कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी गिरफ्तार। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव हिरासत में लिए गए। बसपा चीफ शिवपाल यादव गिरफ्तार। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी हाउस अरेस्ट। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को लखनऊ में उतरने नहीं दिया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उत्तर प्रदेश आने से ही रोक दिया गया। ऐसी ही कई सुर्खियों से आज की टीवी स्क्रीन पटी पड़ी हैं। ये सुर्खियां लखीमपुर की उस विभत्स घटना से जुड़ी हैं जिसमें एक शहजादे की सनक ने कई किसान परिवारों के घर हमेशा हमेशा के लिए अंधेरा कर दिया। हमने शहजादे शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि जिस पर कई किसानों की जिंदगियों को रौंद देने का आरोप है वो केंद्र की सत्ता में बैठे मंत्री साहब का बेटा है। दरअसल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे पर आरोप है कि उसने भाजपाई काफिलों का विरोध कर रहे किसान पर अपनी गाड़ी दौड़ा दी, जिससे कई किसानों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। किसान नेता तेजिंदर सिंह विर्क की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। सत्ता के नशे में चूर शहजादे की हरकत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जन आक्रोश भड़क उठा। सवाल उठने लगे, पूछा जाने लगा कि घटना कैसे हुई और इसे अंजाम देने वाले दोषी के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया, लेकिन सत्ताधारियों से जवाब नहीं मिला। ऐसे में कमान विपक्ष ने संभाली। जनता के सवालों के जवाब मांगने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी देर रात ही लखीमपुर के लिए निकल गई, लेकिन सत्ता को सवाल कब पसंद आते हैं, लिहाजा किया वही गया जो एक तानाशाही सरकार कर सकती है। ताकत का इस्तेमाल किया गया। पुलिस प्रशासन को सिर्फ जनता की आवाज को दबाने के लिए मुस्तैद कर दिया गया। पुलिस ने भी अपने आका के फरमान का बखूबी पालन किया और जनता के सवालों को लेकर आई प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में ले जाएंगे आप लोगों को। ये क्या तरीका, आप सांसद के साथ ये बिहेव करोगे? भैया छोड़ो उनको। बैठेंगे मैडम के साथ बैठेंगे, तमीज से करिए काम। मैं उनके साथ हूं। मामला बड़ा है, एक गिरफ्तारी से दबने वाला नहीं था। ऐसे में शुरू हुआ गिरफ्तारियों का सिलसिला। सूबे के तमाम बड़े नेता जो लखीमपुर नरसंहार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, उन सबको गिरफ्तार किया जाने लगा। अखिलेश यादव से लेकर शिवपाल यादव और जयंत चौधरी तक को हिरासत में ले लिया गया। सरकार का तानाशाही रवैया यही नहीं रुका, बाहर से आने वाले नेताओं को रोकने के भी इंतजाम कर दिए गए। हवाई रास्तों पर पहरा बिठा दिया गया। लिहाजा पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तमाम कोशिशों के बावजूद उत्तर प्रदेश नहीं आ सके। सरकार ने इस मामले में जिस तरह से तानाशाही रवैया अख्तियार किया, उसने कई सवालों को जन्म दे दिया है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पूछा कि सरकार आखिर क्या छुपा रही है जो किसी को घटनास्थल पर नहीं जाने दे रही है और न ही पीड़ितों से मिलने दे रही है। अखिलेश के साथ ही कई विपक्षी नेताओं ने पूछा कि सरकार इस मामले में किसे बचाने की कोशिश कर रही है। कई विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार इस मामले को इसलिए दबाने की कोशिश कर रही है क्योंकि वो मामले में आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के बेटे को बचाना चाहती है। गोरखपुर कांड के बाद इस मामले में सरकारी रवैये को देखते हुए विपक्षियों ने सवाल उठाया कि ऐसा क्यों होता है कि सरकार हमेशा हत्यारों के साथ खड़ी होती है। वो पीड़ित पक्ष के आंसू पोंछती क्यों नजर नहीं आती, और जो आंसू पोंछने के लिए आते हैं सरकार उन पर ही कार्रवाई क्यों करती है। विपक्षियों ने सरकार पर यह आरोप उत्तर प्रदेश की उन तमाम घटनाओं के आधार पर लगाए हैं जिनमें सरकार कहीं न कहीं आरोपियों के साथ खड़ी नजर आई है। उन्नाव रेपकांड, शाहजहांपुर रेपकांड और हाल में घटी गोरखपुर की घटना सरकार के इस रवैये की तस्दीक करती हैं। पूरे देश ने उन्नाव रेपकांड में सरकार को कुलदीप सेंगर को बचाते देखा था। इसी तरह शाहजहांपुर के रेपकांड में सरकार आरोपी स्वामी चिन्मयानंद के बचाव में खड़ी हो गई थी। हाल का गोरखपुर कांड तो अभी ताजा है, जिसमें सभी ने सरकारी अधिकारियों को पीड़ित पक्ष पर केस को वापस लेने का दबाव बनाते हुए देखा था, और अब सरकार पर लखीमपुर की घटना में केंद्रीय मंत्री के बेटे को बचाने के आरोप लग रहे हैं। इन सभी मामलों में सरकार जिस तरह से आरोपियों के पक्ष में खड़ी नजर आई है, उससे सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े होना लाजमी है। उम्मीद है सरकार इस मामले में कोई न कोई सख्त और जरूरी कदम जरूर उठाएगी। बने रहिए खबरदार के साथ। हम किसानों से जुड़े हर खबर तक आपको लगातार पहुंचाते रहेंगे।